बात सन 1970 की है, जब अकरम की नौकरी रेलवे में पक्की हो गई थी। अब नौकरी करने के लिए उसे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। तो शहर आकर वो अपने चाचा के एक दोस्त क़यामुद्दीन के घर पर रुक गया। क़यामुद्दीन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अकरम को अपने घर के एक कमरे में ठहरा दिया। शुरुआत के कुछ हफ्तों में तो अकरम उन्हीं के घर पर ठहरा रहा, मगर बाद में अकरम ने किराए पर एक मकान लेने की ठानी। उसने अपना इरादा चचा जान के दोस्त क़यामुद्दीन को बताया, तो क़यामुद्दीन ने अकरम से कहा, बेटा तुम मेरे दोस्त के भतीजे हो और इस तरह से तुम मेरे भी भतीजे हुए, तो क्या मैं तुम्हें घर पे नहीं रख सकता? क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? इस पर अकरम ने कहा, नहीं चचा जान, ये तो आपका एहसान है और हमें आपके घर पर कोई दिक्कत नहीं। बस मैं अकेले मकान इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे बेटा, मुझे कैसी दिक्कत? क़यामुद्दीन ने ऐसा कहा तो अकरम बोला, चचा जान, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि कभी मुझे सुबह जाना पड़ता है तो कभी शाम को, कभी मेरा लौटना रात के 3 बजे होता है तो कभी सुबह के वक्त 4 बजे। ऐसे में मैं आप लोगों को बार बार कैसे परेशान कर सकता हूँ? इसीलिए मैंने सोच रखा है कि मैं अलग ही मकान लेकर रहूँगा, और हाँ, आपसे तो मैं मिलने आया ही करूँगा। अकरम के बार बार मकान लेने की जिद पर क़यामुद्दीन ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे एक दोस्त गिरधर का घर थोड़ी ही दूरी पर है, वो किराए पर मकान देता है। मैं सुबह तुम्हारी मुलाकात उससे करवा देता हूँ, फिर चलकर तुम्हारे लिए मकान भी देख लेंगे। बहुत अच्छा चचा जान। ऐसा कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन क़यामुद्दीन और अकरम गिरधर के पास गए और उनसे किराए के मकान की बात कही। गिरधर ने उनसे कहा, वैसे तो मेरे सारे मकान किराए पर उठे हुए हैं, मगर मकान नंबर 306 अभी भी खाली है। अगर तुम लोग चाहो तो चलकर देख लो। उसकी बात पर तीनों लोग मकान नंबर 306 के पास पहुंच गए। वो मकान देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। उस मकान की नक्काशी और बनावट गुजरे हुए वक्त की याद दिला रहे थे। मकान देखकर अकरम ने कहा, लगता है कि ये मकान बहुत ज़्यादा पुराना है। इस पर गिरधर बोला, हाँ, ये मकान बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मेरे दादा परदादा के दादा परदादों का है। उन्हें ये मकान एक नवाब ने दिया था और फिर ऐसे ही होते होते ये अब मेरे हक में आया है। ये काफ़ी दिन से बंद पड़ा है क्योंकि इसमें अब कोई रहता नहीं है। पहले कुछ लोग यहाँ पर किराए पर रहते थे, मगर इतना कहकर गिरधर चुप हो गया। तो क़यामुद्दीन ने कहा, मगर क्या? गिरधर बोला, चलो जाने दो, वो सब बेकार की बातें हैं। अकरम ने कहा, नहीं नहीं, बताइए, आप हिचकिचाइए मत, क्या बात है? गिरधर बोला, देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लोग जो यहाँ पर किराए पर रहने पहले आया करते थे, वो ज़्यादा दिन यहाँ रुकते नहीं थे। कहते थे कि इस मकान में भूत प्रेत का साया है। उनकी बात पर अकरम हंस पड़ा। कहने लगा, भूत प्रेत? अरे ऐसा कुछ नहीं होता और मैं इन बातों को नहीं मानता। उसकी बात पर गिरधर बोला, मैं भी इन सब बातों पर ज़्यादा यकीन तो नहीं करता, मगर अब क्या करूँ, जो भी यहाँ आता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 दिन रुककर भाग जाया करता था। अब एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, ज़्यादा लोग कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर अकरम ने कहा, ये मकान बहुत ज़्यादा पुराना है और पुराने मकान में भूत होते हैं, ऐसा लोगों का सोचना है। मगर आप घबराइए नहीं, मुझे इसकी चाबी दीजिए और मैं इस मकान में आराम से रह लूँगा। गिरधर ने अकरम के हाथों में चाबी थमाई और ये कहकर वहाँ से चला गया कि वो अपना एक नौकर सफाई करने के लिए भेजेगा। तब तक के लिए वो क़यामुद्दीन के घर पर रिहाइश कर ले। दूसरे दिन गिरधर का नौकर उस मकान में गया और उसकी सफाई कर दी, और फिर अकरम ने अपना सामान उस मकान में शिफ्ट कर दिया। अब अकरम ने पहली रात उस मकान के अंदर गुजारी। जब वो अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो मकान के चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। वो मकान दरअसल आबादी से थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। वहाँ से बाहर निकलकर दूर दराज तक के
रोशनियां ही रोशनियां दिखाई पड़ती थीं। रात को उस मकान के चारों ओर अंधेरा हो जाया करता था। उस मकान में सिर्फ कुछ एकाध बल्ब भी लगे हुए थे। अकरम जब लेटकर उन मकान की दीवारों को देखता तो वो गुजरे हुए वक्त में खो जाता। वो सोचता कि कभी यहाँ पर राजे महाराजे और नवाब रहा करते थे और आज ये बियाबान पड़ा हुआ है। ये सोचते हुए वो पलंग पर लेटा रहता और उसको नींद आ जाती। उसे 2 से 4 दिन वहीं पर हो गए। उसको ना ही किसी भूत प्रेत की आशंका हुई और ना ही उसे डर लगा। 4-5 दिन बीतने के बाद एक रात को उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके होश उड़ा दिए। जब वो रात को सो रहा था तो तेजी से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर वो उठकर बैठ गया। उसने अंदर से ही आवाज़ लगाई, कौन है? मगर बाहर से कोई नहीं बोला। अकरम ने एक बार फिर आवाज़ लगाई, अरे कौन है? मगर बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। बस कोई लगातार दरवाज़ा पीटे जा रहा था। अकरम पलंग से नीचे उतरा और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। मगर अगले ही पल उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई नहीं था। वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा था और वहाँ पर आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर दौड़कर जाकर कोई छुप सके। अकरम को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई दरवाज़ा पीट कर इतनी जल्दी यहाँ से कैसे भाग सकता है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, मैं नींद में हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लगा हो। ये सोचते हुए अकरम एक बार फिर सो गया। मगर तभी दोबारा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अकरम फिर उठकर बैठ गया। इस बार अकरम पूरे होश में था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की तो पीछे उसे एक परछाई दिखाई दी। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? मगर बाहर से कोई आवाज़ ना आई। मगर इस बार दरवाजे खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। अकरम काफ़ी हैरानी में था। उसने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। अब दरवाजे पीटने की आवाज़ नहीं आ रही थी। अकरम वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सोचने लगा कि हो सकता है कि कोई चोर हो जो दरवाज़ा खोलने पर मुझे जख्मी करने की फिराक में हो। ये सब सोचते हुए वो वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने रात के वाक़ये को क़यामुद्दीन को बताया तो क़यामुद्दीन ने कहा, बेटा इस तरह से दरवाज़ा मत खोला करो, रात के वक्त चोर उचक्के भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई बाहर मदद के लिए तुम्हें दरवाज़ा खटखटा रहा हो, मगर तुम कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। चाचा की बात सुनकर अकरम अपने काम पर चला गया और रात को जब वो अपने घर पर लौटा तो खाना पीना खाकर वो एक बार फिर सो गया। मगर रात के वक्त उसे अजीब सी एक आहट सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया। उसे यूँ लगा कि जैसे कमरे पर कोई कूदा हो, मगर चारों ओर से तो कमरा बंद था। घर में सिर्फ एक ही बाहर का दरवाज़ा था जहाँ से आया जाया जा सकता था। दूसरी कोई जगह ही नहीं है जहाँ से कोई कूद सके। ये सोचते हुए अकरम अपने पलंग से चुपचाप उठा और खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा। बाहर तो कोई नहीं था, मगर अकरम अपने घर के दूसरे कमरों में किसी की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। वो सोचने लगा कि हो सकता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ पर आया हो और छुप गया हो। अकरम ने हाथ में एक डंडा लिया और एक एक करके कमरों को चेक करने लगा, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। अकरम वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया। उस दिन हैरत की बात यह भी थी कि किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। अकरम को लगा हो सकता है दरवाज़ा खटखटाने का काम कोई और करता हो, कोई मुसाफिर या कोई चोर उचक्का। ये सोचकर अकरम वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। उस दिन के बाद से अकरम का दरवाज़ा तो किसी ने नहीं खटखटाया, मगर उस दिन से अकरम को अपने आसपास किसी के होने का अंदेशा होने लगा। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे उसके साथ वहाँ पर उस मकान में कोई और भी है। ये धीरे धीरे इतना बढ़ गया
कि अब बाहर भी अकरम को ये महसूस होता कि उसके साथ कोई रहता हो। एक रात को जब वो अपने काम से अपने घर पर लौट रहा था तो वापस आते वक्त उसे अपने चारों ओर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर इधर उधर देखा मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया और जब वो आगे को चलने लगा तब फिर से एक बार उसे ये एहसास हुआ कि उसके बगल में ही कोई हो। अकरम का दिल तेज़ी से धड़क रहा था मगर उसने किसी तरह खुद को संभाला और तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर आ गया। घर पर आकर उसने खाना बनाया और फिर सो गया। और उस रात को जब अकरम सो रहा था तो एक बार फिर उसे कुछ आहट सुनाई दी। अकरम की जब आँख खुली तो उसने जो देखा वो उसका कलेजा कपा देने के लिए काफ़ी था। अकरम ने देखा कि कोई परछाई जो किसी औरत जैसी मालूम पड़ रही थी वो उसके घर के दूसरे कमरे में टहल रही थी और उस कमरे की खिड़की से वो उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था मगर वो काले लिबास में उस अंधेरे कमरे में घूम रही थी। बाहर के बल्ब की मध्यम सी रोशनी जब उस कमरे की खिड़की से अंदर जा रही थी तो थोड़ा थोड़ा उस रोशनी के माध्यम से वो उस अंदर घूमती हुई परछाई को देख पा रहा था। उसकी शक्ल उसे नहीं दिख रही थी मगर ये सब देखकर अकरम बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो अपने पलंग से उठ सके। थर 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 कांपता हुआ वो अपने पलंग पर लेटा रहा। खौफ के मारे वो पसीने से भीग गया था। ये वाक़या काफ़ी देर तक होता रहा और फिर अचानक वो औरत गायब हो गई। अब अकरम डर के मारे सुबह होने तक अपने पलंग पर ही पड़ा रहा। सुबह होते ही वो अपने पलंग से उठा और मकान से बाहर आ गया। बाहर आकर वो काफ़ी देर तक रात के वाक़ये के बारे में सोचता रहा। डर से उसका बुरा हाल हो चुका था। उसने सोचा कि इस वाक़ये के बारे में गिरधर को बताया जाए मगर फिर वो ये सोचकर रुक गया कि पहले तो उसने गिरधर से कहा था कि वो भूत प्रेतों को नहीं मानता और अब अगर ये बात वो गिरधर को कहेगा तो कहीं वो लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। इसलिए अकरम ने किसी से कुछ ना कहने का फ़ैसला किया और किसी तरह हिम्मत करके वो कमरे के अंदर गया और अपने काम को करके वो वापस अपने दफ्तर चला गया। सारा दिन बिताने के बाद जब वो दोबारा अपने मकान की ओर लौटा तो उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई मगर काफ़ी हिम्मत बटोर कर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने रात का खाना बनाया और पलंग पर लेट कर सो गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक और आहट ने उसकी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गया। उसने दरवाजे खुलने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी जो बगल के ही एक कमरे से आ रही थी। कुछ हिम्मत बटोर कर वो अपने कमरे की खिड़की से बगल वाले कमरे की ओर झांकने लगा तो उसने बगल वाला दरवाज़ा खुला पाया। अंदर कुछ भी नहीं था मगर वो किसी की आहट को साफ साफ सुन रहा था और अगले ही पल उसने फिर वही परछाई उस कमरे के अंदर देखी जो उसने पिछली रात को देखी थी। ये देखकर वो एक बार डर से फिर कांप गया और वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। अब वो उसकी आहट को साफ साफ सुन पा रहा था। उसने फिर उस आहट को उस कमरे से निकलते हुए सुना और ये भी सुना कि किसी ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया। अब वो उसके कदमों की आहट धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे अकरम का बुरा हाल था। वो सिर से चादर ओढ़कर पलंग पर सीधे लेट गया और मन ही मन उससे बचने की दुआ करने लगा। अब वो आहट आहिस्ता आहिस्ता से अकरम के करीब आने लगी और अकरम को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी चादर के एक कोने को पकड़कर हल्का सा खींचा है। ये महसूस करते ही अकरम डर से कांपने लगा। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को पकड़ा है। अब अकरम डर के मारे उस पलंग से उठकर खड़ा हो गया तो उसने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। लेकिन अकरम का डर के मारे अब बुरा हाल था। वो अब एक पल भी उस मकान में नहीं रहना चाहता था। लिहाजा
वो दौड़कर कमरे से बाहर आ गया और मकान के बाहर भागने लगा। वहाँ से भागते हुए एक बार उसने पलटकर उस मकान को देखा तो अंदर खूब लंबी चौड़ी एक औरत उसे खड़ी दिखाई दी। ये देखकर वो वहाँ से भाग गया और बिना किसी बात की परवाह करते हुए वो सीधा गिरधर के घर पर पहुँच गया और डोरबेल बजाई। डोरबेल सुनकर जब गिरधर बाहर आया तो उसने सामने अकरम को देखा। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर अकरम को अंदर बुलाया। अकरम से उसका हाल पूछा तो अकरम ने सारा वाक़या उसे बयां कर दिया। अकरम की बात सुनकर गिरधर ने उसे वहीं पर रोक लिया और सुबह होते ही उसने क़यामुद्दीन को भी अपने घर पर बुलवा लिया। अकरम ने सारा वाक़या क़यामुद्दीन को भी बताया। क़यामुद्दीन ने कहा कि अब तुम्हें वो मकान खाली कर देना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पर वाकई किसी जिन या भूत का साया है। उसकी बात पर गिरधर भी बोला, ठीक है, हम लोग चलते हैं और अकरम का सामान ले आते हैं। फिर वहाँ से उन लोगों ने अकरम का सामान हटा दिया और अकरम के लिए दूसरे मकान की व्यवस्था कर दी। अब वो मकान नंबर 306 उसी तरह से खाली पड़ा है। आज भी अकरम जब उस मकान के करीब से गुजरता है तो उसे बीते हुए वाक़ये याद आ जाते हैं।